नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा के घर चक्रधरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लक्ष्मण गिलुवा की पत्नी मालती गिलुवा और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लक्ष्मण गिलुवा के आकस्मिक निधन से भारतीय जनता पार्टी और कोल्हान वासियों को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण गिलुवा को श्रद्धांजलि देते हुए पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर पार्टी संगठन के कार्य में लगे रहें और पार्टी में कोल्हान का जो परिचय है उसे बरकरार रखें। स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा जी के आवास पर उनके परिवार से मिलने के लिए आया। मुझे लगातार उनके अस्वस्थता की सूचना और अस्पताल से संपर्क में रहा, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। उनके निधन से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूरे कोल्हान समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहेंगे कि पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों को सबको संकल्प लेकर संगठन के कार्यों में और कोल्हान का जो एक अपना भारतीय जनता पार्टी का परिचय है उसको बरकरार रखें। रोटरी फाउंडेशन चयनित सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधा और शिक्षा का माहौल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसे हैप्पी स्कूल परियोजना का नाम दिया गया है। रोटरी क्लब चाईबासा ने राजकीय कन्या उच्च विद्यालय को गोद लेकर यहाँ की आधारभूत संरचना और शिक्षा को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। यहाँ छात्राओं की शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए सारी तरह की व्यवस्था रोटरी क्लब की ओर से की गई है। हैप्पी स्कूल परियोजना का उद्घाटन आज पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने किया। इस मौके पर प्रशिक्षु IAS रवि जैन, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी और रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। उद्घाटन करने पहुंचे उपायुक्त ने कहा कि इस विद्यालय परिसर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोटरी ने पहल करते हुए इस कार्य को पूरा किया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। भविष्य में इस योजना को अन्य विद्यालयों में भी संचालित करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि चाईबासा के लोग खुद बहुत जागरूक हैं। समाज यदि खुद जागरूक हो जाए और अपना काम स्वयं करे तो यह सबसे बड़ी सफलता होती है। इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक सभी जगह दिखाई देता है। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे उपायुक्त द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। फोटोज़ में भी ये बेहद खूबसूरत लग रहा था और यहाँ आके इस स्कूल का प्रांगण वैसे ही देखने में इतना अच्छा है और साथ ही इसकी पेंटिंग और इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाने के बाद मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा थैंक यू मैम कि रोटरी ने ये इनिशिएटिव लिया और इसको पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था, मैं कई दिनों से अब इस शहर में हूँ। मुझे यहाँ की कम्युनिटी इटसेल्फ बहुत जागरूक लगती है और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वही हो पाता है जिसमें कम्युनिटी सेल्फ अवेयर हो जाए और वो अपने कार्य अपने आप कर सके। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मैंने ये पाया है कि यहाँ पर कम्युनिटी के लोग, क्लब्स अपने इनिशिएटिव्स, यहाँ हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सब अपनी जागरूकता से सभी जनता के लिए, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसके कारण जो लोग प्रोबेबली प्रिविलेज नहीं हैं उनके लिए भी काम होता है और साथ ही साथ बेहतर कार्य हो पाता है। जैसे एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी की तरफ हम इंश्योर करते हैं, उसमें बहुत ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं
जो कि रोटरी ने किया है। रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर वीना मुंद्रा और उनकी टीम ने करीब 6 महीने के अथक प्रयास से हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इस प्रयास से राजकीय कन्या उच्च विद्यालय का जैसे कायाकल्प हो गया है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से रोटरी क्लब ने विद्यालय का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। यहाँ लाइब्रेरी, स्टडी रूम, खेलकूद का सामान सहित अन्य तरह की व्यवस्थाएं की गई है। स्कूल में शिक्षा का माहौल बना रहे, इसके लिए दीवारों पर तरह तरह के प्रेरक स्लोगन और चित्र बनाए गए हैं। डॉक्टर वीना मुंद्रा ने कहा कि इस कार्य को करके उन्हें बहुत खुशी मिली है। आने वाली टीम द्वारा इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसको देख के जो हमारे बच्चों के दिल को छू रहा है, तो उससे ज्यादा सुख और कोई नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन और मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन द्वारा शनिवार को चक्रधरपुर के उर्दू टाउन उच्च विद्यालय में दूसरे सफल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में 200 से अधिक लोगों ने टीका लिया। वैक्सीनेशन लेने के लिए लोगों में उत्सुकता देखी गई। संगठन का उद्देश्य प्रशासन के सहयोग से शहर में सफल वैक्सीनेशन कैंप के आयोजन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप का आयोजन करना है। इसके लिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के विभिन्न सम्मानित पद पर आसीन पदाधिकारी निरंतर दिन रात सरकार द्वारा संचालित वैक्सीनेशन अभियान के धरातल पर सक्रिय क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए पदयात्रा निकालकर ग्रामीणों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की अफवाहों के कारण लोग टीकाकरण कराने से कतरा रहे हैं, इसलिए उन्हें जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। जागरूकता के इस कार्य में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी लग गए हैं। जिले के तातनगर प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानों पर जो लोग राशन लेने पहुंचते हैं, उन्हें राशन डीलर द्वारा पहले कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दी जा रही है और फिर बताया जा रहा है कि संक्रामक महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण है। वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और यह पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। अंधविश्वास के कारण 55 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू थाना क्षेत्र के भनगांव का है, जहां गांव के ही 4 युवकों ने मिलकर 55 साल के बुधराम की हत्या कर दी। आरोपियों ने गुरुवार की रात को घटना को अंजाम दिया। किरीबुरू पुलिस को शुक्रवार को घटना की जानकारी मिली तो चारों आरोपियों दुर्गा समड, सुखराम समड उर्फ हाईबुरू, सुखराम चांपिया और जाटा चांपिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक के शव को झाड़ियों से बरामद किया गया। आज शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। वृद्ध व्यक्ति की हत्या जादू टोना के शक में की गई है। पुलिस छानबीन में पता चला कि चारों आरोपियों ने 2 साल पहले ही बुधराम को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। आज शाम से 38 घंटे के लिए झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामान, मिठाई, खाद्य कपड़ा, जूता, चप्पल, आभूषण सहित अन्य तरह की दुकानों को बंद रखा जाएगा। बिना वजह घर से निकलने पर भी पाबंदी है। यदि कोई घर से निकलता है तो उसे इसकी उचित वजह बतानी होगी। शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दवा दुकानें, डायग्नोसिस सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, LPG आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, माल की लोडिंग और अनलोडिंग का काम प्रभावित नहीं होगा। इन्हें लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित नई व्यवस्था से आम जनता को अवगत कराने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंडों तक प्रशासनिक और
पुलिस पदाधिकारी माइकिंग के जरिए जानकारी दे रहे हैं। लोगों से इस अवधि में अपने घरों में रहने और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। पूर्ण लॉकडाउन शुरू होते ही चाईबासा और चक्रधरपुर शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। दुकानें बंद नजर आई और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते नजर आए। प्रशासन और पुलिस की टीम विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर पूर्ण लॉकडाउन का अनुपालन करती नजर आई। झारखंड सरकार के आदेशानुसार यह है कि आज शाम 4 बजे से लेकर मंडे के सुबह 6 बजे तक एक जो लॉकडाउन है उसको कहीं ज़्यादा इंटेंस किया गया है। दुकानें सब बंद रहेंगी, लोगों का बाहर निकलना वर्जित रहेगा और प्रशासन इसके लिए सख्ती से कार्रवाई करेगी। उसी को लेकर हम लोग और पुलिस प्रशासन के एसडीपीओ साहब के साथ मिलकर हम लोग इसका अनुपालन करवा रहे हैं और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमारी और आपकी साझेदारी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको कंट्रोल करने में और तीसरा वेव न लाने में, और जितना हम लोग अभी सतर्क रहेंगे उतना ही हम इसको आगे भी कंट्रोल कर पाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर फैली अफवाहों के बीच पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल आज जिले के खुटपानी प्रखंड पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्र के शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मानकी मुंडा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, सहिया, सखी मंडल और एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर व्याप्त अफवाहों को सुनते हुए निराकरण भी बताया। उपायुक्त ने कहा कि सभी का दायित्व है कि वायरस संक्रमण से बचने के लिए स्वयं आगे आएं और अपना और अपने परिवार का टीकाकरण कराते हुए दूसरों को भी प्रेरित करें। इस वैश्विक महामारी में बचाव के लिए टीका ही एकमात्र हथियार है, इसलिए इसको लेकर फैली अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण के कारण किसी को भी कोई समस्या ना होने पाए, उसी के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। क्या दिक्कत है? अगर 5 लोगों ने यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, तो क्या कारण रहा कि टीका नहीं लगवाया? मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा टीका लगवाने के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण था। अगर आपको कोरोना हो जाए और भगवान न करे, उसके प्रति हम लोग संवेदनशील क्यों नहीं? आज मृत्यु इन दोनों से संबंधित है। ऐसी चीज के लिए व्यक्ति संवेदनशील क्यों नहीं? क्या हमें जानकारी है कि कोरोना से मृत्यु हो सकती है? अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।